हेलो बच्चों, हम थेल्स विलोम सिद्ध करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में एकदम 5 नंबर के एकदम आता है। पूछ सकता है कि थेल्स विलोम सिद्ध करे या ऐसे पूछ सकता है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है तो विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, या ऐसे पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको कुछ एकदम हम आसान तरीका से बताएंगे जो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पहले त्रिभुज के बात है कि त्रिभुज के दो भुजा, पहले आपको एक त्रिभुज मानना होगा। यहाँ इसमें एक त्रिभुज मान है ए बी सी, हम एक त्रिभुज मान है लिखें कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक मान लेंगे त्रिभुज दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, दो भुजा को तो हमको एक भुजा आई वाला मानना हो ई समझ ई एफ मान लेते हैं। यहाँ लिखे फिर जिसमें लिखेंगे जिसमें ई एफ समानांतर बी सी है, ई एफ समानांतर बी सी है। और साथ ही इसमें और लिखें साथ ही यहाँ से ए बटा ई बी बराबर एफ बटा एफ सी, ले हमको सिद्ध करना है हमको सिद्ध क्या करना है। किसी त्रिभुज दो भुजा के समानांतर दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करते तब वह तीसरी भुजा मन ई दिया है, दो भुजा के समानांतर तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना, तो हमको सिद्ध करना है ये हमको सिद्ध करना है ई एफ समानांतर बी सी, हमको क्या चीज सिद्ध करना है। यहाँ से रचना से लिखेंगे, रचना करेंगे, थोड़ा सा रचना में हम क्या करें, रचना माने ई से इस रचना में हम माने हैं कि ई एफ समानांतर बी सी नहीं है, ई एफ समानांतर बी सी नहीं है, ई एफ डैश समानांतर बी सी है, ई एफ समानांतर बी सी नहीं, ई एफ डैश समानांतर। यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं ई एफ डैश। अब हमको इसको नहीं लेना होगा, हम ई एफ से नहीं काम चलेगा, अब एफ डैश से काम होगा, अब सब अपने आप हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से करेंगे जी, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए बटा ई बी आई एफ डैश बटा एफ सी, ए बटा
इस समीकरण वन ए बटा ई बी बराबर ए एफ डैश बटा एफ डैश सी ये हो गया। ई में राइट बराबर हमको ई आई बराबर करना होगा। समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे समीकरण एक और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। 1 और 2 में क्या लेंगे? समीकरण पहला में लेंगे ए ई बटा ई बी। समीकरण पहला से हम ई उठाएंगे, ए ई बटा ई बी, और दूसरा से ए एफ डैश बटा एफ डैश से। तो पहले का से ए ई बटा ई बी, पहले का से लिखेंगे ए बटा ई बी, और दूसरा से लिखेंगे ए एफ डैश बटा एफ डैश सी ए। अब यहाँ से कुछ नहीं करें, यहाँ से अब करें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, हाँ दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब दोनों तरफ एक हम जोड़ेंगे, ए बटा ए बी प्लस 1 बराबर ए एफ डैश बटा एफ डैश सी प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं, तो एक अब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा ई बी ए ई प्लस ई बी हो जाएगा बराबर, इसका एलसीएम लेंगे एफ डैश सी, तो ये है एफ डैश सी। ए ई बी, ए ई बी किसके बीच में आता है? ए ई बी हम पूरा क्या चीज़ लिख सकते हैं? ए ई और ई बी को हम पूरा को क्या चीज़ लिख सकते हैं? तो हम पूरा को ए बी को पूरा के हम ए बी लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 गलती लिया हुआ है, ई नहीं होगा। ये तब बराबर हमको राइट अब लेफ्ट ना बराबर करना था, तो समीकरण 1 और 2 ई नहीं हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हुआ समीकरण 1 ई वाला हो जाएगा, ए बटा एफ सी, और समीकरण दूसरा में ए एफ डैश एफ सी हो जाएगा। दूसरा में एफ बटा एफ सी बराबर ए डैश एफ बटा ए डैश सी ई हो जाएगा। अभी यहाँ से करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर करेंगे। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, एफ बटा एफ सी बराबर ए डैश एफ बटा ए डैश
सी। अब यहाँ कुछ है तो एक ही छुपा हुआ रहता है, तो आप लोग खुद तब लेंगे तो एफ सी ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। ये तो एफ सी यहाँ लोग खुद तब लेंगे ए डैश सी, तो ए एफ डैश प्लस एफ डैश सी, ए एफ एफ सी, ए एफ एफ सी, ए एफ एफ सी को हम क्या चले ए सी नहीं लिख सकते, पूरा को हम ए सी लिख सकते हैं, यानी ए सी बटा एफ सी बराबर ए डैश एफ ए डैश ए एफ डैश सी को एफ क्या हम पूरा को लिख सकते हैं, पूरा को हम ए सी लिख सकते हैं। ए सी बटा एफ डैश सी, यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा, गुना भाग करेंगे तो ए एफ गुने ए डैश सी बराबर ए सी गुने एफ सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, इसी से इसी कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ डैश बराबर एफ, यानी एफ डैश एफ बराबर एफ डैश हो सकता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे अतः एफ डैश और एफ दोनों में से दोनों एक समरूप है, एक समरूप है, जिसके कारण एफ डैश एफ को एफ डैश वो सिद्ध कैसे करना था, ए ई बटे हम लिख सकते हैं ए एफ समानांतर बी से यहाँ पर जाको सिद्ध हुआ। आप लोग समझ गए होंगे।